नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में भारत ने टेस्ट किया है अग्नि मिसाइल का लॉन्च एक ट्रेन से। आज से पहले दुनिया में बस 4 देश हुआ करते थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। इन्होंने दुनिया के सामने ये टेस्ट करके दिखाया था कि कल को ट्रेन से भी ये एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये 4 देश थे रशिया, मतलब यूएसएसआर आप कह सकते हैं, यूएसए, चाइना और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की वीडियो आप सबको याद होगी। इन लोगों ने वीडियो भी दिखाई थी जहां पर एक नॉर्थ कोरियन ट्रेन से इनका एक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च हुआ था। नाउ भारत ने भी आज के समय सेम टेस्ट करके दिखाया है। भारत 5वां देश बन गया दुनिया में जिसके पास ये एबिलिटी है कि कल को अगर हमें मिसाइल लॉन्च करना है तो ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पे किसी मिसाइल साइलो से हमारा मिसाइल निकलेगा या कोई हमारे पास लॉन्चर चाहिए जिसकी लोकेशन पाकिस्तान को पहले से पता है, वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं, इंडिया का मिसाइल कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। कल को अगर हमें पाकिस्तान को सरप्राइज करना है, जस्ट इमेजिन दैट। भारत के रेलवे ट्रैक्स आप जानते हैं कनेक्ट करते हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। कल को कहीं से भी किसी भी ट्रेन से पाकिस्तान एंटिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ये किसी भी कंट्री के लिए है जो कल को भारत को हर्ट करना चाहता है, भारत को हार्म पहुंचाना चाहता है। तो कल को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स को हमें टारगेट करना है जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं, तो सीधा किसी भी ट्रेन से सीक्रेटली एक अग्नि प्राइम मिसाइल हम लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन का हैवी लॉस होगा इससे, क्योंकि दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटिसिपेट ही नहीं कर पाएगा कि मिसाइल बेसिकली आ कहां से रहा है। दिस इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट फॉर इंडिया। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम बहुत ज्यादा कम कंट्रीज के पास है। नाउ इंडिया हैज इट एज वेल। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक नॉर्मल ट्रेन आपको लगेगी दूर से, कोई मतलब सैटेलाइट इमेजेस से या फिर किसी और तरीके से पहचान नहीं सकता कि ये जो ट्रेन है ये बाकी ट्रेन से काफ़ी अलग लग रही है। एंड यू कैन सी यहाँ पर मिसाइल डिप्लॉयड है। ना यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि जो मिसाइल हमने लॉन्च किया है ये 2000 किलोमीटर का है। अभी तक हमने अग्नि 5 या फिर इवन अग्नि 6 इससे टेस्ट किया नहीं है। अभी भी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनको कहा जाता है रेल कार लॉन्च्ड आईसीबीएम कंट्रीज। नाउ अभी भी भारत ने जो ये मिसाइल लॉन्च किया है ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अब भारत सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से हम अग्नि 5 को भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मानते। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कि एक ऐसा मिसाइल जो दूर के कॉन्टिनेंट में जाकर हिट कर सकता है। यूजुअली इसकी रेंज 6000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो अभी तक भारत ने इसका टेस्ट किया नहीं है। यूएस, चाइना, यूएसएसआर इसका टेस्ट कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया प्लान कर रहा है ऐसा टेस्ट करने का, बट अभी तक ये लोग ऐसा कर नहीं पाए हैं। और मिलिटरीली आप अगर देखोगे कई लोग हैं वो कहते हैं कि इन रेल लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो सिंस कोई फिक्स पोजीशन है नहीं, तो अगर मान लीजिए भारत पे कोई देश पहले अटैक करता है तो उस कंट्री को कभी भी पता नहीं लगेगा कि इंडिया के मिसाइल्स आखिर है कहां पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे मिसाइल्स इस तरीके से ट्रेन्स में होंगे जो कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशन चेंज कर रहे होंगे। तो सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस वगैरह यहां पर सब फेल हो जाती है। और दूसरी बात, जब यहां से मिसाइल लॉन्च करना हो बहुत ही जल्दी से आप लॉन्च कर सकते हैं। कम मैन पावर के साथ भी ये मिसाइल यहां पे लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं रेल बेस्ड मिसाइल्स के। एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि मान लीजिए ये एक ट्रेन है जहां पर ये मिसाइल है, अचानक से वो ट्रेन डीरेल हो जाती है। उस केस में एक भयंकर हादसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया जैसे देश में जहां पर हमने केसेस देखे हैं रेलवे सैबोटाज के, कि कुछ लोग रेल की पटरी तोड़ देते हैं वगैरह, ये अब काफ़ी हद तक कॉमन अकरेंस है। तो इस वजह से हमेशा एक डर बना रहेगा कि जिस ट्रेन में एक मिसाइल है ऐसा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरहेड के साथ, वो ट्रेन डिरेल ना हो जाए। तो इंडिया जैसे कंट्री में तो मैं कहूँगा बहुत ही लिमिटेड रेलवे लाइन पर ही हमको ये मिसाइल चलाना चाहिए, अनटिल अनलेस हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना लेते जहाँ पर कोई आदमी अगर हमारे रेलवे ट्रैक्स को सैबोटाज कर रहा हो उसको इमीडिएटली हम पकड़ लें। और मेरे हिसाब से एक नीड यहाँ पर यह भी है कि हमें लद्दाख के आसपास और नॉर्थ ईस्ट के आसपास अपना रेलवे नेटवर्क और बढ़ाना होगा। अगर कल को हमें चाइना को भी बताना है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल्स हैं जिनको आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि लॉन्च कहाँ से हुए हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ, ये आपके सामने है भारत का रेलवे नेटवर्क।
ना एक यहाँ पे बात आप खुद नोट कर लोगे, ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ना, यहाँ पे इधर अभी भी प्रॉपरली रेलवे कनेक्टिविटी है नहीं। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में मेरे हिसाब से अभी रेलवे लाइन पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर कल को नॉर्थ ईस्ट से भी, अगर मान लीजिए भगवान ना करे इंडिया चाइना के बीच में कभी मिसाइल से भी लड़ाई होती है, उस केस में आप इमेजिन कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से अगर हम मिसाइल लॉन्च कर पाते हैं, या फिर लद्दाख के रीजन से। अगेन लद्दाख में भी आप देखोगे ज़्यादा रेलवे लाइन है नहीं हमारे पास। यहाँ पे हमको काम करना होगा कि चाइना के पास के जो बॉर्डर के एरिया हैं, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे जो ये लद्दाख का एरिया हो गया, ये सिक्किम, मैं कहूँगा सिक्किम में देयर इज़ हार्डली एनी प्रॉपर रेलवे लाइन, और नॉर्थ ईस्ट को हमें प्रॉपरली कनेक्ट करना होगा रेलवे लाइन से, तभी जाकर हम इस रेल लॉन्च मिसाइल का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, चाइना को भी एक मैसेज सेंड कर पाएंगे। क्योंकि चाइना ने देखिए ऐसे मिसाइल टेस्ट कर लिए थे साल 2016 में, आज से 9 साल पहले, और मुझे उस वक्त याद है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़रा चिंताजनक था। चाइना के पास एक स्पेशल टाइप का मिसाइल है जिसको ये लोग कहते हैं DF-41। इधर आप देख पाओगे ये चाइना की इमेज है, ये इनकी ये ट्रेन थी, यहाँ पर ये मिसाइल है, ये इन लोगों ने लॉन्च किया था ना। DF-41 को इन लोगों ने कैनिस्टर में डाला, रेलवे लाइन में रखा और इसको शूट किया। और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कहा था सोर्सेज के जरिए कि चाइनीज मिसाइल्स अबॉर्ड ट्रेन्स विल बी पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू ट्रैक। जो बात मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था कि एक मिसाइल जो ट्रेन से लॉन्च हो रहा है ना, गुड लक इंटरसेप्टिंग दैट। आपके पास अगर S-400 S-500 भी है ना, आपको उसे बिल्कुल सही तरीके से पोजीशन करना होगा। आपने अगर मान लीजिए कहीं पर मिस कैलकुलेशन कर ली कि दुश्मन इस सिटी को टारगेट करने वाला है, टारगेट कर लिया किसी और शहर को, यू कैन लूज एन एंटायर सिटी इन दिस सिनेरियो। आप देख पाओगे यहाँ पे आगे लिखा है, if that missile train hosts the DF-41 ICBM, it means it will also have a MIRV। जैसे आप लोग जानते हैं MIRV की फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसमें एक मिसाइल होता है जिसमें बहुत सारे वॉरहेड्स हैं। ये वॉरहेड्स अलग हो जाते हैं मिसाइल के इम्पैक्ट से पहले, और ऐसे मिसाइल को वैसे भी इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आप एक और एंगल ये भी डाल दो कि ये एक ऐसी जगह से लॉन्च हो रही है जहां से किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ पे आप देख पाओगे द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्पीड मोबिलिटी, लॉन्च कार्स डिस्गाइज्ड एज सिविलियन पैसेंजर ट्रेन्स, टनल प्रोटेक्शन एंड सिक्योर रीलोडिंग ऑफ मिसाइल्स coupled with multiple warheads makes the system extremely hard to regulate or verify the number of systems। तो अभी के लिए भारत ने जो किया है ना, ये इम्प्रेसिव है, मगर हमें अभी कहाँ जाना है? हमें अभी चाइना, रशिया और यूएस के रास्ते चलना है। हमें पहली बात तो अग्नि 5, अग्नि 6 मिसाइल जो हमारा इवेंचुअली रेडी होगा उसे टेस्ट करना होगा एक रेलवे लाइन पर। फिर साथ ही साथ हमको यहाँ पर यह भी इंश्योर करना होगा कि हमारी जो MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल हैं वो हम प्रॉपरली यहाँ पर ऐड कर पाए अपने रेलवे ट्रैक्स में। उसके बाद इंडिया के पास एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल पावर होगी। वी कैन ईजिली टारगेट चाइना, वी कैन ईजिली टारगेट पाकिस्तान उस केस में कोई भी अगर मान लीजिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करता है, ये लोग खुद को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि शेयर स्केल जो होगा उस केस में इम्पैक्ट का इट विल बी टू मच टू हैंडल फॉर पाकिस्तान। ऑलरेडी ब्रह्मोस को ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, दिस विल बी सॉर्ट ऑफ ओवरकिल। मगर चाइना के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत दो काम करे। एक तो MIRV वाले जो मिसाइल्स हैं ये रेलवे में इंक्लूड करे, साथ ही साथ रेलवे लाइंस ओवरऑल चाइना बॉर्डर पे हमको इंक्रीज करनी होगी। तभी एक पोटेंशियली चाइना को हम एक आप कह सकते हैं वार्निंग दे सकते हैं कि अगर कल को तुम ऐसे मिसाइल हम पे लॉन्च करते हो तो वी कैन डू द सेम। और अगेन चाइना के पास आज के समय बिल्कुल ऑप्शन है। चाइना ये रेलवे वाले मिसाइल ये लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट एनी कंट्री, और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। सो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इसमें हम 1970s 80s की टेक्नोलॉजी को 2025 की टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके एक नया हथियार बना रहे हैं, विच इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी मतलब लॉजिकल, वेरी इफेक्टिव। और उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले होंगे कि ये जो मिसाइल हमने टेस्ट किया है इसकी क्षमता क्या है और बाकी जो भारत के प्रतिद्वंदी हैं वो कहां पर खड़े हैं ऐसे मिसाइल्स के मामले में। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसको रिसेंटली हिट किया है सुपर टाइफून रागासाने। इसको कहा जा रहा है द किंग ऑफ स्टॉर्म्स।
इसने कंट्री को बुरी तरीके से हिट किया, बताइए वो कौन सा देश है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ 20 से 30 साल की उम्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता कि अपना करियर कहाँ आगे बढ़ाएं, कहाँ जॉब करें। वेल, मैं आपको ये बता दूं, एज ए डेटा एनालिस्ट भारत में कई लाखों लोग काम कर रहे हैं आज के समय और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं। और आपका अगर सवाल यह है कि एक डेटा एनालिस्ट कोई बनता कैसे है, देखिए डेटा एनालिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्रीज नहीं चाहिए। डेटा एनालिस्ट प्राइमरली एक आदमी बन सकता है अगर वो अच्छे से एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये अच्छे से अगर उसको समझ में आ गया तो बिल्कुल वो डेटा एनालिस्ट बन सकता है। वो ना सिर्फ भारत, वो यूरोप में, यूएस में कहीं भी काम कर सकता है। और कई रिपोर्ट्स हमको ये बताती है कि डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये लगातार 20 से 25% बढ़ती रहेगी 2030-40 तक। एक काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ करियर चॉइस है। और करियर 247 में हम आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स विद जनरेटिव एआई। हम इस कोर्स के अंडर आपको एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे ताकि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट कल को बन पाएं। और ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपने कोर्स परचेज कर लिया, फिर बस आप हैं और आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बस कमरे में बैठ के वीडियोस देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में बहुत से और एस्पिरेंट्स होंगे जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं आपकी तरह। आप उनको देखकर इंस्पायर्ड फील करोगे। यू विल फील पार्ट ऑफ बीइंग इन ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वांट टू सक्सीड एज डेटा एनालिस्ट। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि पहली बार करियर 247 नवरात्रि के पावन अवसर पे एक स्पेशल सेल आपके लिए लेके आया है। 25% डिस्काउंट ऑन आर डेटा एनालिस्ट कोर्सेज। यूजुअली ये डिस्काउंट 10% के आसपास होता है अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, बट अभी ये डिस्काउंट हो चुका है 25%। एक मैसिव ड्रॉप इन प्राइस है। तो आपको करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिस्ट का। यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और सीधा सीधा आपके सामने ये पेज खुल जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे जो अपनी जानकारी है, फ़ोन, ईमेल आईडी, नंबर, ऑफ कोर्स विद द कोड PD10, ये आप डाल दीजिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो आपकी बातचीत है इन द फ्यूचर डिस्काउंटेड प्राइस पे हो। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे और आप बाय कर सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट कोर्स फ्रॉम करियर 247 और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन बिकमिंग ए डेटा एनालिस्ट। सो यूज द कोड PD10, सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।